वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मलेरिया को। ठीक है। मलेरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया इज अ मॉस्किटो बोर्न फ्रेजाइल डिसीज है। ठीक है। कॉज बाय द मलेरिया पैरासाइट। ठीक है। जो मलेरिया होता है एक प्रोटोजोआ इन्फेक्शन होता है। ठीक है। अ डिसीज कॉज बाय द मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ genes and plasmodium and the widespread group of a sporozoid sporozoans that's parasites affect the human liver and blood cells। मतलब ये एक प्रोटोजोआ जीनस प्लाज्मोडियम होता है, उसका मेंबर होता है, जो कि स्पोरोजोन्स जो होते हैं ग्रुप होता है उनका, जिनमें ये इसको स्प्रेड कराते हैं। ठीक है। अब ये जो पैरासाइट होता है बेसिकली क्या करता है, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिवर और ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद देखें, ह्यूमन आर इन्फेक्टेड विद द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ व्हेन बाइटेड बाय द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो वेक्टर। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि बाइटन बाय द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज, मतलब मादा मच्छर जो होती है ना, उसके काटने से ये जो मलेरिया वो फैलता है। ठीक है। सिम्टम्स क्या दिखते हैं इस पे, कि सिम्टम्स में भी अपीयर विद इन वीक टू मंथ एंड इवन ईयर। कई बार क्या होता है कि किन्हीं मच्छर ने हमें काट दिया है ना, उसके सिम्टम्स हमें कुछ हफ्तों में भी दिखने लगते हैं, कुछ मंथ में दिखने लगते हैं, या फिर इवन साल भी लग जाते हैं। अब वो कैसे, हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। 4 स्पीसीज जो है मोस्ट कॉमनली जो मलेरिया फैलाती है। सबसे पहली है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, दूसरी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी प्लाज्मोडियम ओविल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है। अब इनका इंक्यूबेशन पीरियड देखें, मतलब ये कितने दिनों तक इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम ये 9 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका 6 से 17 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम ओविल, इसका 16 से 18 दिन होता है। और प्लाज्मोडियम मलेरिया, इसका 18 से 40 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है। अब हम इसकी देखेंगे साइकिल, मलेरिया साइकिल। ठीक है। मलेरिया साइकिल हम देखें कि मलेरिया हमारी बॉडी में डेवलप कैसे होता है, या फिर वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता कैसे है। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं मलेरिया साइकिल। सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले देखें कि मलेरिया साइकिल में मलेरिया फैलता कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगी, एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड होगी मलेरिया से। ठीक है। उसने क्या किया, उस पैरासाइट ने किसी एक पर्सन को क्या कर दिया, कट किया, उसने उसको बाइट कर लिया। बाइट करने पर उसके जो इन्फेक्टेड स्पोरोजोन्स होते हैं वो कहाँ चले गए, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले गए। ठीक है। अब थ्रू द ब्लड पैरासाइट रीच करता है लिवर में। जैसे पता है कि हमारा ब्लड लिवर में जाता है। ठीक है। लिवर में जाने के बाद क्या होता है कि इन द लिवर जो मलेरिया पैरासाइट होता है आर मल्टीप्लाई एंड डेवलप। ठीक है। लिवर में जाने के बाद उसने क्या किया, वहाँ पे रुका। ठीक है। और वहाँ पे उसने क्या कर लिया, उस एक पैरासाइट से बहुत सारे पैरासाइट का क्या कर दिया, डेवलपमेंट कर लिया। ठीक है। देन क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, उसी लीवर में उन पैरासाइट्स को मेच्योर कर दिया, मेच्योर इन द लिवर एंड रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम। अब उसने क्या किया, लीवर में पड़े पड़े उसको मैच्योर किया और उसको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया। ठीक है। जब वो वहाँ से मैच्योर होके आरबीसीज में आते हैं, हमारे ब्लड में आते हैं, तो क्या होता है, इन आरबीसीज ब्लड क्या करता है, कंटिन्यूस मल्टीप्लाई। अब वो क्या करती है, अब उनका एक्टिवेशन जो है बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि वो पहले से कम थे, कम से ज़्यादा हुए। अब जैसे ब्लड में जाते तो और मल्टीप्लाई कंटिन्यूसली करते रहते हैं। जैसे ही वो मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फेक्टेड पर्सन क्या फील करता है, चिल्स, फटीग, फीवर, स्वेट,
और नोज़िया ये उसको फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटोज़ोआ हैं, ठीक है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के जो हमारे पैरासाइट्स हैं वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। उससे उसको बहुत ज़्यादा ठंड होने लगेगी, थकने लगेगा, फीवर आ जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी और नोज़िया होने लगेगा। इवन अब देखें आगे हम क्या होता फिर, व्हेन द मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन। अब क्या हुआ, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, इसको सारे साइन सिम्टम्स है मलेरिया के, ठीक है। अब एक क्या आया, मच्छर आया, ठीक है, उस मच्छर ने इस पर्सन को बाइट कर लिया। इस पर्सन के अंदर मलेरिया के सिम्टम्स है, मलेरिया के प्रोटोजोआस हैं, ठीक है, पैरासाइट्स हैं। तो वो क्या हुए, इस पर्सन से इस पर्सन में मतलब इस किस पे चले गए, हमारे मच्छर में चले गए। तो इस पर्सन से वो पैरासाइट कहाँ आ गया, इस मच्छर पे आ गया। अब ये मच्छर क्या करेगा, व्हेन द अफेक्टेड, ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अनदर पर्सन, जैसे ही ये मच्छर किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करेगा तो ये पैरासाइट्स क्या हो जाएंगे, उसके उस पर्सन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसको किसी मच्छर ने काटा तो उसके जो पैरासाइट्स है उस मच्छर में आ जाएंगे, और वो मच्छर जब दूसरे पर्सन को काटेगा तो उसमें चले जाएंगे। तो ये पूरी एक साइकिल है, इसीलिए हम इसको मलेरिया साइकिल कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो व्हेन द अफेक्टेड मॉस्किटो बाइट द अनदर पर्सन, कंटिन्यू साइकिल ट्रांसमिशन, ठीक है। हमने क्या देखा, इसको एक बार हम रिवाइज करें कि क्या हुआ, एक फीमेल एनाफ्लीज है जो कि इन्फेक्टेड है, उसने एक पर्सन को वाइट किया, ठीक है, वाइट किया तो क्या हुआ, जो इन्फेक्टेड पैरासाइट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में गए, ब्लड स्ट्रीम से वो लिवर में गए, लिवर में मल्टीप्लाई किया, डेवलप किया और मैच्योर किया उसको, ठीक है। मैच्योर होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में आ गए हमारी आरबीसीज में, उसने और ज़्यादा इन्फेक्ट क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद पर्सन क्या फील करने लगा, चिल्स, फीवर, फटीग, स्वेटी, ये फील करने लगा। अब उसके बाद किसी मच्छर के द्वारा उस पर्सन को जब काटा काटा गया तो वो उस पर्सन से उस मच्छर में क्या चले गए, उसके पैरासाइट चले गए, ठीक है। अब वो जो मच्छर है अगर किसी अनदर पर्सन को बाइट करेगा, है ना, तो वो उस पर्सन में उसके पैरासाइट चले जाएंगे और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अब इसका हम पैथोफिजियोलॉजी भी देख लेते हैं, दोनों सेम है, कोई कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या बताया कि बाइट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मॉस्किटो, parasite start the reproducing in the liver, some parasites are remaining in the dormant and your before the active, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि हमने बात की थी कि जो पैरासाइट होते हैं कुछ वीक में सिम्टम दिखा देते हैं, कुछ मंथ में दिखा देते, कुछ ईयर में। तो क्या होते हैं, इस लाइन से समझेंगे। रिमेनिंग इन द डॉर्मेंट, डॉर्मेंट फेज क्या होता है कि ये हमारा लिवर है, ठीक है, इसमें इन्फेक्टेड पैरासाइट गए, उसने क्या किया, इसको यहाँ पे डॉर्मेंट फेज में रख लिया, डॉर्मेंट फेज में रख लिया, ठीक है। डॉर्मेंट फेज क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें पैरासाइट लिवर के अंदर तो है लेकिन एक्टिव नहीं है। अब एक्टिव नहीं है तो वो कुछ मंथ या कुछ ईयर तक भी वहाँ पे बिना एक्टिव फॉर्म में डला रहे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपका क्या होगा, लिवर थोड़ा सा कमज़ोर होगा या फिर लिवर थोड़ा सा वीक पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और फिर आप उससे मलेरिया से ग्रसित हो जाएंगे। और यही रीज़न है, कहते हैं कि हम तो कहीं ऐसी बाहर जगह नहीं गए जहाँ पे हमें मच्छर बाइट करे तो हम अचानक से हमें मलेरिया कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि मलेरिया आपके लिवर के अंदर पहले से स्टोर था, वो डॉर्मेंट फेज में पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये एक इसका मेजर कॉज, ठीक है। अब हम देखें सेकेंड, इसी के आगे, इन द ब्लड स्ट्रीम फर्दर रिप्रोडक्शन अकर्स विद इन द रेड ब्लड सेल, ठीक है। पैरासाइट आर रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द फर्दर रेड ब्लड सेल इन्फेक्टेड, ठीक है। उसके बाद साइकिल ऑफ द रेड ब्लड सेल आर इन्फेक्टेड एंड ब्लड, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कोइंसाइड एंड फीवर एंड चिल्स, ठीक है। मतलब वही जब उसने ज़्यादा उसको क्या किया,
मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी बॉडी में फीवर और चिल्स आने लगा। फिर जो हमारा डोरमेंट वेरिएशन होता है, ठीक है, वेरिएशंस होते हैं पैरासाइट्स के, आर इंजेक्शन बाय द अनादर पैरासाइट। अब वही हो गया कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को किसी नॉर्मल मच्छर ने काटा तो उससे उसकी बॉडी में ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी है उनको। ठीक है, अ क्लिनिकल सस्पेक्टेड मलेरिया केसेस रिक्वायर्ड अ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन एंड कंफर्मेशन। ठीक है, अब क्या क्या देखेंगे हम। सबसे पहले हम हिस्ट्री चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट करेंगे, एमपी टेस्ट कहते हैं जिसे। ठीक है, उसके बाद हम पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट करेंगे, सीबीसी कराएंगे, टीसी कराएंगे, डीसी कराएंगे, एलिजा कराएंगे, पीसीआर कराएंगे, आरडीटी कराएंगे, ये सारे टेस्ट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि साइन सिम्टम्स बॉडी में क्या देख रहे हैं। हेडेक है, फीवर है, फटीग है, पेन होगा, चिल्स होगा, स्वेटिंग होगी। ठीक है, और स्प्लीन इनलार्जमेंट हो सकता है जिसे हम स्प्लीनोमेगाली भी कहते हैं। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया, और क्या देख सकता है हमको, अदर जॉइंट पेन्स हम देख सकते हैं, जिससे आर्थ्रेल्जिया भी हम कहते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है फाइनल। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम क्लोरोक्विन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्राइमाक्विन देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन हो गई। ठीक है, और अनादर में हम क्यूनाइन हो गया हमारा। ठीक है, मेल्फोक्विन हो गया, मेफ्लोक्विन हो गया, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हम इसको दे सकते हैं, पायरीमेथामाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे कि अर्ली डिटेक्ट, हम जैसे ही हमें देखें कि हमें मच्छर के द्वारा कट किया, उसके बाद से हमें थोड़ा सा चिल्स फीवर्स आने लगी, तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट करके अर्ली ट्रीटमेंट चालू कर दें। मॉस्किटो कंट्रोल मेजरमेंट, हाइट साइड के जो पॉट्स भर जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे, उनमें हम क्या कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं या फिर मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, जिससे वो बनना बंद हो जाए। ठीक है, या फिर हम क्या लगा सकते हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जिससे कि सोते टाइम, है ना, ताकि मच्छर हमें ना काटे, और कम्युनिटी अवेयरनेस फैलाएं कि मच्छर से बचें। ठीक है, ये हो गया हमारा मलेरिया। होप ये आपको समझ में आया हो। तो गाइस हमने देख लिया इसको, एक बार हम देखें, है ना। तो हमने देख लिया मलेरिया, मलेरिया की कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, मलेरिया साइकिल क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या, इन्वेस्टिगेशन क्या है। ठीक है, साइन सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट हमने देख लिया। ठीक है, तो मलेरिया के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आपकी कोई और टॉपिक्स हो तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम आने वाली वीडियो में उनको ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू।